हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एग्जाम्पल हो सकता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर का. तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते क्या हैं. ठीक बात है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते क्या हैं. तो यहाँ पे हम पहले डेफिनेशन समझते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर की. हम ये बात कह सकते हैं these polymers are generally, यहाँ पे पार्टीशन कर लेता है. these polymers are generally cross-linked in nature and हम ये बात भी कह सकते हैं कि these can be formed by कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ठीक है, तो हमें यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल गई हैं जिसके बेसिस पे हम ये बात कह सकते हैं कि ये इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग पॉलीमर होगा. ठीक है, एक प्रॉपर्टी और होती है दीज आर, या फिर आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं दिस बिकम हार्ड ऑन हीटिंग. जब इसको हम हार्ड करते हैं तो ये हार्ड हो जाते, सॉरी जब इसको हीटिंग करते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं. ठीक बात है, आइए देखते हैं ऑप्शंस की तरफ. पहला जो हमें दिया हुआ है, देखिए ये जो पॉलीमर दिया हुआ है इसका नाम होता है नियोप्रीन. ये है नियोप्रीन और बनता किससे है. देखिए मैं एरो लगा के देखिए पॉलीमराइजेशन करा के इसका मोनोमर दिखा देता हूँ आपको. मोनोमर होता है इसका क्लोरोप्रीन. क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा. यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, इसके n नंबर ऑफ मोनोमर्स लेंगे तो ये क्लोरोप्रीन है. देखिए यहाँ पे कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं प्रेजेंट है, इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये तो हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं होगा. ए ऑप्शन हट गया. बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में जो दिया गया है इस पॉलीमर का नाम होता है PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड. इसका जो मोनोमर होगा वो यहाँ पे बना देता हूँ मैं. इसका जो मोनोमर होगा वो क्या होगा, विनाइल क्लोराइड. CHCl, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं प्रेजेंट है चेन की. और दूसरी बात, जो ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है, दोनों कैसे बन रहे हैं, कंडेंसेशन से नहीं बन रहे, दोनों कैसे बन रहे हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन की. इसी वजह से हम एक और बात यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों तो हमारे नहीं होंगे. तो बी ऑप्शन भी हमारा कट गया. सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखिए एमाइड लिंकेज हमको देखने को मिल रही है. CONH यानी कि पॉलीएमाइड है. पहली चीज़ यहाँ से ये पता लिया क्या है, पॉलीएमाइड है. ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं. यहाँ देखिए ये 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम इस तरफ है और 6 इस तरफ, यानी कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है नायलॉन 6 का. पॉलीमाइड पता चला तो ये नायलॉन है. और नायलॉन के आगे नंबर कैसे पता करते हैं, जितने नायलॉन के अंदर मोनोमर्स में कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे वही उसके आगे नंबर आता है. तो नायलॉन 6 के जो मोनोमर होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो होता है हेक्सामिथिलीन डायमीन और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा एडिपिक एसिड प्लस एडिपिक एसिड. स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ दोनों के. NH2 CH2 होल 6 NH2, ये हो गया हेक्सामिथिलीन डायमीन और ये हो गया हमारा एडिपिक एसिड COH CH2 होल 4 COH. ठीक है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू तो बनेगा नायलॉन 6, बट यहाँ पे कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं प्रेजेंट है. इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे थर्मोसेटिंग पॉलीमर ये नहीं होगा. लास्ट ऑप्शन जो बचा है हमारा डी ऑप्शन, उसकी बात कर लेते हैं. लास्ट जो डी ऑप्शन बना हुआ है, देखिए यहाँ पे लीनियर चेन है, लीनियर चेन दिया हुआ है, बट ये जो है ये पॉलीमर है नोवोलैक. ये है नोवोलैक. होता क्या है, जो नोवोलैक होता है वो बनता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से. बट फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के अगर यही नोवोलैक क्या करता है, ये नोवोलैक क्रॉस लिंक देयर चेन to form
बैकेलाइट। जैसे ही इसकी क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी तो यहाँ से बैकेलाइट का फॉर्मेशन होगा और ये मॉलिक्यूल जो बनता है, ये पॉलीमर जो बनता है, कंडेंसेशन से बनता है। एक बात तो ये सही है, दूसरी क्या है, यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग भी प्रेजेंट होगी। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर की कैटेगरी में आ सकता है। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर की कैटेगरी में आ सकता है और यही होगा हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसी वजह से जो आंसर भी हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।